हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशीज़ वर्ल्ड ऑफिशियल और जिसमें हम बात करते हैं डेली ब्लॉग, फैमिली ब्लॉग, फन मस्ती ब्लॉग, ट्रैवलिंग ब्लॉग और बहुत सारी चीज़ों पर, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट रिव्यू, लाइफ स्टाइल, ठीक है, इन सब चीज़ों पर। और फिलहाल हम बात कर रहे हैं अभी रिसेंटली बुक रीडिंग पर, ठीक है। हम एक हैबिट बना रहे हैं अपनी बुक रीड करने पर। चाहे हम डेली, हमें पर डे एक पेज बुक का पढ़ना चाहिए, लेकिन हमें हैबिट अपनी डालनी चाहिए। बुक पढ़नी बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम रिसेंटली जो बुक पढ़ रहे हैं उसका नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये उसका हिंदी वर्जन है, आपके अवचेतन मन की शक्ति, ठीक है। तो हमने इसका लास्ट ब्लॉग में फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था, तो वो हमने आधा पढ़ लिया था कल, आधा हम आज फिनिश करेंगे, जिसका नाम था आपके अंदर निहित खजाना। जो पावर है वो आपके अंदर ही है, ठीक है। तो आपने अगर मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा है तो मैं यहाँ आई कार्ड पर लगा दूंगी, ठीक है, और वीडियो नीचे लिंक भी दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप जा करके देख सकते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है जिसमें हमने पढ़ा था कि जो पावर हम इधर उधर ढूंढते हैं वो पावर हमारे ही अंदर है। हमें अपने ही अंदर की शक्तियों को जागृत करना है। हमें ऊपर वाले से जो हम प्रेयर करते हैं उसे हमें सही ढंग से करना है। हमें एक सही तरीके से प्रेयर करना सीखना है, जिससे हम अपनी लाइफ को जैसा चाहे वैसा रूप दे सकते हैं, जैसी चाहे वैसी हम अपनी लाइफ को जी सकते हैं। हम जहाँ ले जाना चाहे वहाँ ले जा सकते हैं, ठीक है। और हमें इस दुनिया में फैले हुए जो झूठे विश्वास हैं, अंधविश्वास हैं, विचार हैं, अपने अंदर की आशंकाएं हैं, हमें उन सब को छोड़ना होगा और हमें अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, जो कि हमारी ज़िंदगी का एकमात्र सत्य है। वही एक वो पावर है जिससे हम अपना मन चाहा लाइफ जी सकते हैं। हम जो चाहते हैं हम वो पा सकते हैं। हम अपने लाइफ को जिन ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं उन ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। आगे उसमें इन्होंने बताया है कि मन के दो रूप होते हैं। आपके पास केवल एक मन है, परंतु आपके मन के पास दो स्पष्ट विशिष्टताएं हैं। आज इन दोनों के बीच की विभाजन रेखा के बारे में सभी पुरुषों और स्त्रियों को भली भांति जानकारी है, ठीक है। आपके मन के ये दोनों कार्य एकदम विपरीत हैं। हर एक अलग अलग और विशिष्ट गुण और शक्ति वाले हैं। आपके मन के इन दो विशिष्ट गुणों और कार्यों की विभिन्नता को पहचानने के लिए इनका नामकरण किया गया है। वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ, चेतन और अवचेतन, यानी मन और दिमाग, ठीक है। मन के पावर को, मन की शक्ति को बोलते हैं चेतन शक्ति, और चेतन मन की शक्ति, और माइंड की पावर को बोलते हैं अवचेतन मन की शक्ति, ठीक है। जागृत एवं सुप्त मन, सतही स्वयं एवं गहरा स्वयं, ठीक है। मतलब जागृत, इनको और क्या क्या बोलते हैं, जागृत एवं सुप्त मन, सतही एवं गहरा, ठीक है। स्वयं, स्वैच्छिक अथवा अस्वैच्छिक, इतने सारे नाम हैं इनके, पुरुष एवं स्त्री, इसी प्रकार कई शब्द अथवा नाम हैं। आपको चेतन और अवचेतन शब्द भी मिलेंगे, जिनका उपयोग इस पुस्तक में आपके मन की दो प्रकार की प्रकृति को परिभाषित करने के लिए किया गया है। आगे हम जो बुक में पढ़ेंगे उसमें हमारे कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड को चेतन मन और अवचेतन मन के नाम से बुलाया जाएगा। अब वो बता रहे हैं यहाँ पर चेतन एवं अवचेतन मन क्या है। तो मन के इन दोनों कार्यों को जानने का सबसे उत्कृष्ट तरीका है अपने मन को एक बगिया की तरह देखना, ठीक है, एक गार्डन की तरह देखना। आप एक उसके माली हैं, ठीक है। आपका जो मन है वो एक गार्डन है और आप जो हैं उस गार्डन के माली हैं, और आप विचार रूपी बीजों को उसमें बो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैं इसीलिए आपको एक एक शब्द इस बुक का पढ़कर बता रही हूँ, जिससे कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकें, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि आपका जो मन है वो एक गार्डन है, आप जो हैं उस गार्डन के माली हैं, और हम जो अपने माइंड में थॉट्स लाते हैं, विचार लाते हैं, वो क्या है, एक बीज हैं जो हम अपने मन रूपी बगिया में बोते हैं, ठीक है, को दिन भर अपनी आदत के अनुसार बो रहे हैं। हम दिन भर जो सोचते हैं वो हम अपने मन रूपी गार्डन में बो रहे हैं, वो बीज, ठीक है। हम जो भी शब्द सोचते हैं, जो भी विचार हमारे माइंड में चलते हैं, वो हम अपने गार्डन में बो रहे हैं। जैसा आप अपने अवचेतन मन में बोते यानी उगाते हैं, उसी तरह का फल आपको अपने शरीर और वातावरण में मिलता है। आप जो सोचते हैं वही आपको आपकी बॉडी में और आपके आसपास में
मिलता है। ठीक है, हम कहते हैं हमारे आसपास ऐसा हो रहा है यार, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता रहता है, तो वही चीज़ आप अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं, आप उस चीज़ को सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। ठीक है, तो अब आप शांति, प्रसन्नता, सही कार्य, अच्छा संकल्प और समृद्धि के विचार बोना शुरू करें। तो एकदम आप अभी से आपके मन में क्या चल रहा है आप वो देखें, हर घंटे आप रोकें और फिर रिमाइंड करें कि पिछले 1 घंटे में मेरे माइंड में क्या विचार आए। आप देखिए आपके माइंड में अच्छे विचार आए हैं यानी पॉजिटिव विचार आए हैं या नेगेटिव विचार आए हैं, अच्छे विचार आए हैं या बुरे विचार आए हैं, तो आप उसे रिमाइंड करें। आप देखिए अच्छे हैं तो उन्हें रखिए, अगर बुरे हैं तो उन्हें निकाल कर फेंक दीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही अपने माइंड में आपको देखना है, हमें अपने मन रूपी गार्डन में हमेशा अच्छे अच्छे विचार रूपी बीज बोने हैं। ठीक है, तो आप आज से ही उस चीज़ की शुरुआत करें, तभी हम अपनी लाइफ में पहुंच पाएंगे। ये प्रोसेस है, ये पहला कदम है। ठीक है, शांति और इच्छा के साथ इन गुणों के बारे में सोचिए। ठीक है, शांति और इच्छा के साथ इन गुणों के बारे में सोचिए और अपने चेतन विवेकशील मन में पूर्ण रूप से स्वीकार करें। इन विचार रूपी अद्भुत बीजों को अपने मन के बाग में उगाना जारी रखें, तब आपको एक गौरवशाली फसल की प्राप्ति होगी। हम अपने गार्डन में जो बोते हैं वही तो हमें फसल मिलती है ना। आपने देखा होगा जो फार्मर होते हैं वो अपनी फील्ड में जो बोते हैं उसी की फसल काटते हैं ना। तो सेम यही होता है, हम अपने मन में अच्छे विचार बोएंगे तो अच्छी फसल काटेंगे, हमारे साथ अच्छा होगा। हम अगर बुरे विचार बोएंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। तो आज से ही आप देखिए कि आप अपने मन रूपी गार्डन में क्या बो रहे हैं। ठीक है, अद्भुत बीजों को अपने मन के बाग में उगाना जारी कर रखें, तब आपको एक गौरवशाली फसल की प्राप्ति होगी। आपका अवचेतन मन भूमि से जुड़ेगा, जो सभी प्रकार के बीजों को उगाएगा, चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों। क्या लोग कांटों वाले अंगूर अथवा कटीले अंजीर एकत्रित करते हैं? नहीं। इस प्रकार हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम। ठीक है, मैंने वही बताया था अभी ना। इसी वजह से ये ज़रूरी है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, जिससे केवल अपनी इच्छा अनुसार ही परिस्थितियाँ आगे बढ़ें। ठीक है, आप कुछ भी चीज़ सोचने से पहले भी 10 बार सोचें कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तुरंत से आपके माइंड में एक अलार्म सा जाना चाहिए, नहीं ये मेरे माइंड में नेगेटिव चीज़ आई है तो मुझे ये नहीं सोचना है, मुझे हमेशा पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ को पॉजिटिव और एक अच्छे डायरेक्शन में लेकर जाना है। ठीक है, इसी वजह से ये ज़रूरी है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, जिससे केवल अपनी इच्छा अनुसार ही परिस्थितियाँ आगे बने। जब आपका मन सही ढंग से सोचता है तब आप सत्य को समझते हैं। जब आपके मन में बैठे हुए विचार निर्माणकारी, सुगम और शांतिपूर्ण होते हैं, यानी कि कुल मिला के अच्छे विचार होते हैं, तब आपके अवचेतन की चमत्कारिक कार्यशक्ति अनुक्रिया देती है। ठीक है, और सुरीली सुगम परिस्थितियाँ सही वातावरण और सर्वोत्तम परिणाम देती हैं। जब आप अपनी विचार प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना शुरू करते हैं, अपने विचार करने की प्रक्रिया को, यानी कि आप अपने थॉट्स को नियंत्रित करना शुरू करते हैं कि अब से मैं सोचूंगी तो अच्छा ही सोचूंगी, पॉजिटिव ही सोचूंगी। ठीक है, तब आप अपनी अवचेतन शक्तियों का किसी भी कठिनाई में उपयोग कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, वास्तव में आप जानबूझकर अनंत शक्ति और सर्वशक्तिमान नियम के साथ सहयोग कर रहे होते हैं, जो सभी चीज़ों को परिचालित यानी कि शासित करती है, यानी कि चलाती है। सारी परिस्थितियों को हमारा माइंड ही है जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। ठीक है, चलाता है। जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, अपने चारों ओर देखने पर पाएंगे कि मानव जाति का विशाल बहुमत प्रबुद्ध शक्तियों को छोड़कर अपने अंदर की दुनिया में ही गहरी रुचि रखता है। याद रखें, ये अंदर की दुनिया ही है, यानी आपके विचार। ठीक है, भावनाएं, आपकी कल्पनाएं आपको आपकी दुनिया से दूर करते हैं। इस प्रकार वह रचना करने की शक्ति और सब कुछ जिसे आप अपनी दुनिया में देखते हैं, उसका जाने या अनजाने में आपके मन की आंतरिक दुनिया ने निर्माण किया है। आपके साथ जो भी हो रहा होता है वो आपकी खुद की सोचने की जो शक्ति होती है, सोचने का जो पावर होता है, उसी से हो रहा होता है। ठीक है, आपके सबकॉन्शियस माइंड से हो रहा होता है। आपके साथ जो भी होता है लाइफ में, वो सब सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ होता है। आपके साथ जो अच्छा होता है
उसके भी जिम्मेदार आप खुद ही हैं। आपके साथ अगर कुछ गलत या बुरा होता है उसके भी जिम्मेदार आप खुद ही हैं। अपने चेतन एवं अवचेतन मन के बीच होने वाले पारंपरिक आदान प्रदान का ज्ञान आपको अपना पूरा जीवन बदलने योग्य बना देता है। अपनी भ्रम परिस्थितियों को बदलने के लिए आपको कारण बदलना होगा। अगर आपको अपने लाइफ में होने वाली चीज़ों को चेंज करना है तो आपको उनका कारण चेंज करना है, ठीक है। ज़्यादातर लोग स्थितियों और परिस्थितियों को उनके साथ काम करके बदलते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो अपनी स्थितियों और परिस्थितियों को उनके साथ काम करके बदलते हैं। किसी भी कलह, भ्रम, कमी और सीमाओं को हटाने के लिए आपको कारण को हटाना होगा, और कारण ही एक रास्ता है जिसमें आप चेतन मन को उपयोग में लाते हैं, ठीक है। अब हम किसी भी चीज़ में कारण को ही तो ढूंढते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इसका कारण क्या है। तो कभी भी हमारे साथ अगर कुछ गलत होता है जो हम नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो हमें उसको चेंज करने के लिए उसके कारण को बदलना है, ठीक है, जिसमें आप चेतन मन को उपयोग में लाते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार से आप सोच रहे हैं और उसकी तस्वीर अपने मन में बना रहे हैं वह चेतन मन की वजह से है, ठीक है। आप जो भी सोच रहे होते हैं, आप देखिए, आप कुछ भी सोच रहे हो, आप अच्छा सोच रहे हो, आप बुरा सोच रहे हो, आप देखिए आपको वो चीज़ सामने होती हुई नजर आती है, आप उसे विजुलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप जो भी हमारे मन में थॉट्स चलते हैं, हमारे थॉट्स के साथ साथ उसकी पिक्चर हमारे माइंड में बनती जाती है, ठीक है। और जो पिक्चर बनती है, समझ लो वही चीज़ हो रही होती है, ठीक। तो हमें हमेशा अच्छी ही चीज़ सोचनी है। आप अनंत समृद्धि के असीमित गहराई वाले समुद्र में रह रहे हैं, ठीक है। हमारे पास थॉट्स का भंडार है, हमें उसमें से छांटने हैं कि हमें क्या सोचना है। आपका अवचेतन आपके विचारों के लिए बहुत संवेदनशील है। आपके विचार एक सांचा या ढांचा बनाते हैं जिसमें से होकर अवचेतन की अनंत बुद्धिमत्ता, ज्ञान, महत्वपूर्ण शक्ति और ऊर्जाएं बहती हैं। इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में दिखाए गए मन के नियमों का व्यावहारिक उपयोग आपको गरीबी की जगह वैभव, अंधविश्वास और अज्ञानता की जगह बुद्धि, दर्द की जगह शांति, दुख की जगह सुख, अंधेरे की जगह उजाला, कलह की जगह सद्भाव, डर की जगह विश्वास और आत्मविश्वास, हार की जगह जीत और औसत नियम के द्वारा आज़ादी का अनुभव कराएगा। निश्चित रूप से यह एक मानसिक, भावनात्मक और सांसारिक सुख की दृष्टि से ज़्यादा सुंदर आशीर्वाद है, ठीक है। अधिकतर महान वैज्ञानिकों, कलाकारों, कवियों, गायकों, लेखकों और आविष्कारों में चेतन और अवचेतन मन की कार्यशैली की गहराई जानकारी और समझ होती है, ठीक है। इन लोगों को, ठीक है, जो वैज्ञानिक, कलाकार, कवि, गायक, लेखक और आविष्कार होते हैं, इन लोगों को अपने चेतन और अवचेतन मन की जो होती है उस कार्यशैली की उनको जानकारी होती है, तभी वो चीज़ों को सोचने से पहले भी सोचते हैं, ठीक है। एक बार की बात है, कैरूसो महान ओपेरा गायक को मंच पर गाने से डर लगा। उसने बताया कि अधिक डर की वजह से उसके गले की पेशियां जम गईं, चेहरे से पसीना बहने लगा। वह बहुत शर्मिंदा था। उसने कहा, वे मुझ पर हंसेंगे, मैं गा नहीं सकता। तभी स्टेज के पीछे उपस्थित लोगों के बीच वह जोर से चिल्लाया, मेरे अंदर का छोटा मैं मेरे अंदर के बड़े मैं को मारना चाहता है। उसने छोटे मैं से कहा, यहाँ से जाओ, बड़ा मैं मेरे द्वारा गाना गाना चाहता है। मतलब उसने खुद को ही खुद से मोटिवेट किया, ठीक है। उसका बड़े मैं से तात्पर्य था उसके अवचेतन मन की शक्ति, ठीक है, अवचेतन मन की अनंत शक्ति जो बड़ा मैं और ज्ञान। और वह जोर से चिल्लाने लगा, जाओ जाओ, बड़ा मैं अब गाने जा रहा है। उसके अवचेतन मन ने उसके अंदर की जीवन से भरपूर शक्तियों को बाहर निकालकर उत्तर दिया। जब उसका नाम पुकारा गया, वह स्टेज पर गया। उसने गौरवशाली और राजसी अंदाज में गाकर श्रोताओं को अभिभूत कर दिया। जाहिर है कैरूसो को मन की दोनों अवस्थाओं, चेतन अथवा तर्क संगत और अवचेतन अथवा तर्कहीन का ज्ञान हो गया था, ठीक है। आपका अवचेतन प्रक्रिया देने वाला है
और आपके विचारों की प्रकृति पर प्रतिक्रिया देता है। जब आपका चेतन मन यानी छोटा मैं डरा हुआ, चिंतित और परेशान था, तब नकारात्मक भावनाएं आपके मन में आपके अवचेतन मन यानी बड़ा मैं में पैदा हुई और बाहर निकली, और चेतन मन में हलचल हुई और वह अनिष्ट की आशंका और हताशा से भर गया। जब ऐसा होता है तब कैरूसो की तरह एक सकारात्मक और ठोस अधिकार के साथ अपने मन के अंदर उत्पन्न तर्कहीन भावनाओं को इस तरह से आज्ञा दें। हिलो मत, चुप हो जाओ, यहाँ मेरा नियंत्रण है, तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी, तुम मेरी आज्ञा के गुलाम हो, जहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है, तुम वहाँ नहीं आ सकते हो। यह देखना बहुत दिलचस्प और आकर्षक है कि कैसे आप अधिकार और दृढ़ विश्वास के साथ अपने अंदर चल रही तर्कहीन हलचलों से बात करके अपने मन में चुप्पी, सद्भाव और शांति ला सकते हैं। आप चेतन मन के अधीन हैं और इसी कारण से अवचेतन अथवा आत्मनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ कहते हैं। ठीक है, इसी कारण से इसे अवचेतन अथवा आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ कहते हैं। यानी कि हमें अपने माइंड पर पूरी तरीके से कंट्रोल रखना है कि हम क्या सोचेंगे, क्या हमारे माइंड में थॉट्स चलने चाहिए, क्या हमारे माइंड में चीज़ें आनी चाहिए, ये हमें सोचना है, ये हमें डिसाइड करना है कि हमारे माइंड में क्या। अगर हमारे माइंड में नेगेटिव चीज़ें आती है तो हमें तुरंत अपने माइंड को ये अलर्ट देना है, नहीं मेरे माइंड में ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, नहीं मैं ये नहीं सोच सकती, मुझे ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है, मुझे ये सोचना है। हमें अपने माइंड में वो चीज़ें सोचनी हैं जो हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हो, जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा होना चाहिए, हमारे आसपास ऐसा माहौल होना चाहिए। हमें उस माहौल को अपने माइंड में पिक्चराइज करना है, विजुलाइज करना है, वो चीज़ें सोचनी है जो हम अपने आसपास चाहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने वही चीज़ बताया है कि उनके साथ में ऐसा हुआ, उनके मन ने उन्हें ऐसे बोला, उनके माइंड में ऐसी चीज़ आई कि मैं नहीं गा सकता हूँ, ये मुझसे नहीं होगा, तो उनके मन ने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर कहा कि नहीं, यहाँ तुम्हारी जगह नहीं है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो फिर उनके अंदर एनर्जी आई, एक अजीब सी मैग्नेटिक एनर्जी आई और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म दिया। उन्होंने बताया भी है कि जब भी आपके माइंड में कुछ भी ऐसे अनैतिक विचार आते हैं, कोई भी नेगेटिव ख्याल आता है, तो आपको उसे कैसे ओवरकम करना है। ठीक है, उन्होंने आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताई हैं। ठीक है, अब बचे हुए मतभेद और कार्यशैली के तरीके बताए उन्होंने। मुख्य मतभेदों को निम्नलिखित उदाहरण से आप जान सकेंगे। जैसे चेतन मन जहाज के पुल पर खड़ा दिशा निर्देश का कप्तान है। ठीक है, मन वह जहाज को दिशा देता है और इंजन रूप में कर्मियों को संकेतों से आदेश देता है, जो सभी बॉयलरों, उपकरणों और पैमाने को नियंत्रित करते हैं। इंजन रूम के लोगों को पता नहीं कि वे कहाँ जा रहे हैं, वे केवल उसके आदेश का पालन कर रहे हैं। ठीक है, वे किसी चट्टान पर चले जाएंगे यदि पुलवामा व्यक्ति अपने कंपास, सेक्सटेंट अथवा किसी अन्य उपकरण के आधार पर उन्हें गलत या त्रुटि वाले निर्देश दे। इंजन रूम के व्यक्ति केवल उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि वह वहाँ का प्रभारी है और जो केवल आदेश देता है, जिन्हें स्वभावतः पूरा किया जाता है। जहाज के व्यक्ति कप्तान को पलटकर जवाब नहीं देते, केवल वे आदेश का पालन करते हैं। ठीक है, तो कप्तान जहाज का मालिक है और उसके आदेशों का पालन होता है। इसी प्रकार आपका चेतन मन कप्तान है और आपके जहाज का मालिक है, जो आपके शरीर, आपके माहौल और आपके सभी कामों को नियंत्रित करता है। आपका अवचेतन मन केवल आपके दिए गए आदेशों को ग्रहण करता है। चेतन मन उस पर विश्वास करके और उसे सच समझकर आपको उसे करने को कहता है। आपका मन जो है, आपको अपने मन पर काबू करना है कि हमें क्या सोचना है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो विजुलाइज करता है चीज़ों को, पिक्चराइज करता है चीज़ों को, जो हमारा मन सोच रहा होता है। ठीक है, जैसे हमने सोचा कि आज
मैं मार्केट जाऊंगा। तो आप देखिए, जैसे ही आपने सोचा कि आज मैं मार्केट जाऊंगा या मैं जा रहा हूं, तो आपके माइंड में एक मार्केट की पिक्चर बन जाएगी, रास्ते की पिक्चर बन जाएगी, आप किस ड्रेसअप में हैं आप उसकी पिक्चर बन जाएगी कि आज मुझे इस तरह से ड्रेसअप होके जाना है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे माइंड ने, हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने, हमारे अवचेतन मन ने, हमारे दिमाग ने विजुलाइज किया कि मैं मार्केट, ऐसी मार्केट होती है, वो मार्केट का पिक्चर बना दिया हमारे माइंड में, रास्ते का पिक्चर बना दिया हमारे माइंड में, ठीक है, हम क्या पहने हुए हैं उसका पिक्चर बना दिया हमारे माइंड में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सबकॉन्शियस माइंड चीज़ों को विजुलाइज करता है और उसी चीज़ में पावर है। तो हमें अपने माइंड को क्या कमांड देनी है, ये हमें अपने मन को बताना है, ठीक है। तो हमारे मन को हमें चीज़ें बतानी है कि हमारे माइंड को वो क्या कमांड देगा, ठीक है। बता दिया उन्होंने, आपको चेतन मन उस पर विश्वास करके और उसे सच समझकर आपको करने को कहता है। जब आप बार बार लोगों को कहते हैं मैं इसकी सामर्थ्य नहीं रखता या मैं ये नहीं कर सकता, तब आपका अवचेतन मन आपकी उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, ठीक है, और यह सुनिश्चित करता है कि आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, और सुनिश्चित करता है कि आप उसे खरीदने की स्थिति में नहीं रहें। वो आपके आसपास का माहौल ऐसा क्रिएट कर देगा कि आपके साथ वो चीज़ ना हो पाए, ठीक है, आप ऐसी स्थिति में नहीं रहें, जिसे आप खरीदना चाहते हैं वो आप नहीं खरीद पाएँ। जब तक आप ऐसा कहते रहेंगे, मैं वह गाड़ी, यूरोप की यात्रा, वह घर, वह फर कोट अथवा एमिनक शॉल नहीं खरीद सकता, आप निश्चिंत रहिए, आपका अवचेतन मन आपके आदेश को स्वीकारता रहेगा, ठीक है, और आप जीवन भर इन सब चीज़ों से वंचित रहेंगे। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? क्या आप हमेशा बार बार वही चीज़ दोहराना चाहते हैं जो आप नहीं करना चाहते? नहीं, हमें वो चीज़ दोहरानी है जो हम चाहते हैं, ठीक है, हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो कमांड देनी है जो हम करना चाहते हैं। पिछली क्रिसमस की शाम को एक विश्वविद्यालय की सुंदर जवान छात्रा ने एक दुकान की खिड़की में एक महंगा यात्री बैग देखा। वह छुट्टियों के लिए न्यूयॉर्क के बुफेलो शहर जा रही थी। वह ये कहने ही वाली थी कि मैं ये बैग नहीं खरीद सकूंगी। उसे किसी व्याख्यान में मेरी कही हुई बात याद आ गई, जो थी कभी भी नकारात्मक बात ना कहें, ठीक है, नेगेटिव बात ना कहें, उसे तुरंत सकारात्मक बनाएं और आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। मैंने अभी आपको यही बोला था थोड़ी देर पहले कि हमें ये देखने हैं, हर घंटे पर ये रिमाइंड करके देखना है कि हमारे माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं, नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। अगर नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते हैं तो आप तुरंत उनको चेंज करें और आप अपने आप को बोलें, विश्वास दिलाएं ये कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, ठीक है, ये चीज़ मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, ठीक है। आप बार बार उस चीज़ को रिपीट करें जब तक आपको ये विश्वास ना हो जाए, ठीक है। लड़की ने कहा, ये बैग मेरा है, ये बिकने के लिए है, मैं इसको मन से स्वीकार करती हूँ और मेरा अवचेतन यह सुनिश्चित करेगा कि यह मुझे मिले। शाम के 8 बजे उसके मंगेतर ने उसे हूबहू वैसा ही बैग दिया जैसा उसने देखा और मन ही मन उससे उस सुबह 10 बजे की जुड़ गई थी, ठीक है। उसने अपने मन को उम्मीदों वाले विचारों से भर दिया था और इन सभी को मन की गहराइयों तक ले गई, जो कैसे करे में पारंगत हो गया, ठीक है। पता है, कहते हैं ना कि आपने वो डायलॉग सुना होगा शाहरुख खान का कि आप जो चाहते हो दिल से, ठीक है, पूरी कायनात उसे आपको मिलाने में, आपको पाने में मदद करने लग जाती है, ठीक है। तो यूनिवर्स को हमें वही सिग्नल देना है जो हम चाहते हैं, ना कि वो जो हम नहीं चाहते, ठीक है। हम बार बार अगर अपने आप को ये रिमाइंड कराते रहेंगे कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, तो यूनिवर्स के पास वही सिग्नल जाएगा कि हाँ, मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, ठीक है। यह लड़की जो सदर्न कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की छात्रा है, सदर्न कैलिफोर्निया विद्यालय की छात्रा है, उसने मुझे कहा, मेरे पास उस बैग को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अब मुझे पता है कि धन और वे सब चीज़ें जिनकी मुझे ज़रूरत है वे कहाँ मिलेंगी। यह सब शाश्वत खजाना मेरे अंदर है। एक अन्य सरल उदाहरण से आप समझेंगे कि जब आप कहते हैं मुझे मशरूम पसंद नहीं है,
तब ऐसा अवसर आता है कि आपको मशरूम सॉस या सलाद के साथ मिलते हैं। आपको अपच हो जाएगा क्योंकि आपका अवचेतन आपको कहता है। ठीक है। जब भी आप इस चीज़ को खाएंगे तो वो आपको सूट नहीं करेगी। मतलब जैसे आप कहते हैं कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, तो जब जब आप अगर उसको खाते हैं कभी, ठीक है, मान लो कभी आप मन से खाएं, कभी आपको बिना मन से, कभी मजबूरी हो जाती है कि वो चीज़ आपको खानी पड़ जाती है, तो आप देखिएगा आपको हर बार वो चीज़ सूट नहीं करेगी, क्योंकि आपने मन को आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बिठा लिया है कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, मुझे सूट नहीं करती है, इसलिए मैं इसे नहीं खाऊंगी। ठीक है। तो वही वो बता रहे हैं कि आप जब भी खाएंगे, जैसे आपको मशरूम सॉस या सलाद के साथ मिलते हैं, तो आपको अपचय हो जाएगी। ठीक है, अपच हो जाएगी, क्योंकि आपका अवचेतन आपको कहता है कि आपके मालिक यानी चेतन मन को मशरूम पसंद नहीं है। यह आपके चेतन और अवचेतन मन के बीच होने वाले मतभेदों का एक रोचक उदाहरण है। एक स्त्री कह सकती है, यदि मैं कॉफ़ी पीती हूँ तो मैं 3 बजे उठ जाती हूँ, तभी वह कॉफ़ी पीती है जब उसका अवचेतन मन उसे उकसाता है। जैसे कि वह कहना चाहता हो, आज मालिक आपको रात भर जगाना चाहते हैं। ठीक है। आपका अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है। ठीक है, वो कभी नहीं सोता है, कभी स्टॉप नहीं होता है। 24, आप देखिए सोते में भी आपके माइंड में कुछ कुछ थॉट्स चलते रहते हैं। ठीक है, वो 24 घंटे काम करता है, 24 घंटे वो अलर्ट रहता है और आपके फायदे के लिए प्रावधान बनाता है, आपकी गोद को आपके स्वभाव अनुसार परिणामों से भर देता है। ठीक है, आप जैसा चाहेंगे, इसीलिए कहते हैं रोज रात को सोते समय हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें सोचकर सोना चाहिए। ठीक है। तो अब उसका अवचेतन मन कैसे प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, मतलब हमारा जो अवचेतन मन है वो प्रतिक्रिया कैसा देता है हमारे सोचने पर। कुछ महीने पहले एक स्त्री ने मुझे ऐसा कुछ लिखकर भेजा, मैं 75 वर्ष की विधवा हूँ जिसके पास पला बड़ा परिवार है। मैं अपनी पेंशन पर अकेले जी रही थी। मैंने अवचेतन मन की शक्तियों पर आपका आधारित व्याख्यान सुना, जिसमें आपने कहा कि विचारों को बार बार दोहराकर विश्वास और उम्मीद के द्वारा अपने अवचेतन मन तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, विचारों को बार बार रिमाइंड करके दोहराकर हम उन विचारों को अपने अवचेतन मन तक पहुंचा सकते हैं, अपने हर विश्वास और उम्मीद को दोहराना शुरू किया। ठीक है, मैंने भावुकता के साथ यह सब बार बार दोहराना शुरू किया, मुझे सब चाहते हैं। मतलब पहले वो अकेले रहती थी, अपनी स्टोरी सुना रही है कि वो अपनी पेंशन पर अकेले रहती थी। ठीक है, तो वो बहुत भावुकता के साथ उन्होंने जब ये बुक पढ़ी तो उन्होंने उन्होंने इस बात को सुना कि किसी भी चीज़ को बार बार दोहराने से वो चीज़ हो जाती है, तो उन्होंने सेल्फ टॉक करनी शुरू की कि मुझे सब चाहते हैं, मेरा विवाह एक दयावान प्यार करने वाले और आध्यात्मिक व्यक्ति से हुआ है, मैं सुरक्षित हूँ। मैं करीब 2 हफ्ते तक इसी प्रकार दिन में कई बार करती थी। एक दिन कोने वाली दवाई की दुकान में मेरा परिचय एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट से करवाया गया। मुझे यह दयालु, समझदार और बहुत धार्मिक व्यक्ति लगा। वह मेरी प्रार्थना का सही और उत्कृष्ट जवाब था। कैसे? उसके अवचेतन ने जवाब दिया, 1 हफ्ते के अंदर उसने मुझे विवाह का प्रस्ताव दिया और अब हम यूरोप अपनी हनीमून यात्रा पर हैं। मैं जानती हूँ कि मेरे अवचेतन मन के अंदर की बुद्धि ने ईश्वरीय क्रम से हम दोनों को साथ मिलाया। हाँ, इस औरत को पता चल गया था कि खजाना उसके अंदर ही था। इस औरत को पता चल गया था कि खजाना उसके अंदर ही था। उसकी प्रार्थना सच्चे दिल से की हुई थी। उसकी स्वीकृति को अवचेतन मन ने ग्रहण किया, जो एक रचनात्मक माध्यम है। जिस क्षण वह व्यक्तिपरक अवतार को लाने में सफल हुई, उसके अवचेतन मन में उसका जवाब आकर्षण के नियम के आधार पर दे दिया। ठीक है, तो बुद्धिमत्ता और ज्ञान से भरपूर उसके मन की गहराइयों ने दोनों को ईश्वरीय क्रम से मिला दिया। जो आप सोचते हैं उस पर यकीन रखिए। जो भी चीज़ें सच हैं, जो चीज़ें ईमानदार हैं, जो चीज़ें न्यायपूर्ण हैं, जो चीज़ें पवित्र और निर्दोष हैं, जो चीज़ें प्यारी हैं और जिन चीज़ों के बारे में अच्छी रिपोर्ट है, यदि कोई प्रशंसा है तो ऐसी चीज़ों के बारे में सोचिए। ठीक है,
तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया आज। और अब आप देखिए कि इन चैप्टर से हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या याद करने लायक चीज़ें हैं, किन चीज़ों को नोट करने लायक वो पॉइंट मैं इसमें इन्होंने दिए हैं। तो मैं पढ़ के बताती हूँ कि याद करने लायक विचारों की संक्षिप्त सूची उन्होंने बनाई है जो हम याद कर रख सकते हैं। पहला है, खजाना आपके अंदर ही है, अपनी दिली इच्छाओं के जवाब अपने अंदर तलाश करें। दूसरा, सभी आयु वर्ग के महान लोगों की महानता का रहस्य था उनका अपने अवचेतन मन की शक्तियों के साथ संपर्क और उनके उद्भव की क्षमता। आप भी ऐसा कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, आपके अवचेतन के पास सभी समस्याओं का समाधान है। यदि आप अपने अवचेतन को सोने से पहले सुझाव दें, मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूँ, ये आपको ठीक समय पर उठा देगा। ठीक है, इतनी पावर है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। फोर्थ है, आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है और ये आपका उपचार कर सकता है। हर रात आप अपने को एक उत्तम स्वास्थ्य की लोरी सुनाएं और अवचेतन एक विश्वास पात्र नौकर की भांति आपका अनुपालन करेगा। नंबर 5, हर विचार एक कारण है और हर स्थिति एक परिणाम। नंबर 6, यदि आप पुस्तक लिखना चाहते हैं, एक अद्भुत नाटक लिखना चाहते हैं, अपने श्रोताओं को कुछ अच्छा सुनाना चाहते हैं, आप अपने विचार अपने अवचेतन मन को प्यार और भावनात्मक होकर सुनाएं। ये आपको आपके अनुसार ही परिणाम देगा। नंबर 7, आप एक जहाज के कप्तान हैं, उसे सही आदेश देना होगा। इसी प्रकार सही आदेश, विचार और कल्पना अपने अवचेतन मन को दीजिए जो आपके सभी अनुभवों को नियंत्रित और शासित कर सकता है। ठीक है, करता है। 8वां है, कभी भी मैं यह नहीं खरीद सकता अथवा मैं यह नहीं कर सकता जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें। आपका अवचेतन मन आपके शब्दों को स्वीकारता है, यानी एक्सेप्ट करता है, रिकॉर्ड करता है और यह निश्चित करता है कि आपके पास धन ना रहे और जो आप करना चाहते हैं वो आप ना कर पाएं। उसको करने की क्षमता बनाएगा। निश्चित कीजिए, मैं अपने अवचेतन मन के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। 9वां, जीवन का नियम विश्वास का नियम है। विश्वास आपके मन का विचार है। उन बातों पर विश्वास न कीजिए जो आपको नुकसान और दुख दे सकती है, बल्कि आप उन बातों पर विश्वास कीजिए जिससे आपकी लाइफ एक सही डायरेक्शन में जा सकती है। अपने अवचेतन को ठीक प्रकार से प्रोत्साहित करने, सशक्त करने और स्वयं को समृद्ध बनाने की शक्ति पर विश्वास रखें। आपके विश्वास के अनुसार यह कार्य करेगा। 10वां है, अपने विचारों को बदलकर आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, जो कि है आपके अवचेतन मन की शक्ति और जो लिखी गई है डॉक्टर जोसेफ मर्फी के द्वारा। ठीक है, तो बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, बहुत पावरफुल बुक है, आप इसे खरीद कर भी पढ़ सकते हैं। मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, और आप मेरे वीडियोस को भी ध्यान से सुनिएगा, तो आपको उससे भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट कल की वीडियो में। ठीक है, कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अगर एक पॉइंट भी अच्छा लगा हो जिससे आपको लगता है कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं, तो प्लीज़ मेरी मेहनत को आप सराहिएगा प्लीज़, और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको आपके काम की ना लगे तो शायद किसी और को उसके काम की लगे, तो वो देखेगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।